नमस्ते साथियों, इस पे सीरीज में स्वागत करते हैं आपका। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पीछे के कुछ चैप्टर्स कर लिए, जिसमें आपको 1857 की क्रांति और बिहार में जो है और भारत में ये जनजातीय आंदोलन वगैरह हुए थे वो हो चुका है। 3 चैप्टर हो चुका है। एक चैप्टर और आपका हो चुका है बिहार और भारत में किसान आंदोलन। ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, 17 बीपीएससी हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से देख सकते हैं। इस क्रम में चौथा चैप्टर है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल यहाँ हर साल पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस पत्रिका पुस्तकें उपन्यास। तो केवल इसमें प्रेस पुस्तिका नहीं, बल्कि लास्ट में 400 क्वेश्चन जो दे रखा है घटना चक्र में, और उसमें कई सारे उपन्यास के बारे में, कई सारे पुस्तकों के बारे में दिया, उसको भी मैं इसमें आप मर्ज कर दिया हूँ। जब देखिएगा कंटेंट तो आपको खुद में लगेगा कि कितना इसमें मेहनत किया गया है। चलिए, तो यहाँ बस MCQ और प्लस थ्योरी दोनों इसमें कंबाइंड है। शुरू में आपके कुछ थ्योरीज मिलेंगे, उसी के माध्यम से कुछ MCQs होगा। अपने आप को आकलन करिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और अंतिम में आप प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। चलिए, ये मैंने सारा चीज़ कंटेंट तैयार करवाया है आपको। खुद से मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसको तैयार करवाता हूँ। कह रहे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग करने का शुरुआत कब किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में किया गया था। तो कभी प्रश्न पूछे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब की गई थी, तो कहिएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा इसकी शुरुआत 1556 में की गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र पूछता है क्या था, तो इसका नाम था द बंगाल गजट। तो सवाल क्या बनेगा कि भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? कहिएगा उसका नाम बंगाल गजट था। कब प्रकाशित किया गया ये भी ध्यान रखिएगा। 1780 में प्रकाशित किया गया। किसने प्रकाशित किया? JS हिक्की कहा जाता है। जेम्स अगस्टन हिक्की कहा जाता है इनको, ठीक है। JA हिक्की कहते हैं इसको। तो क्या क्या आपने सीखा कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। कब? 1556 में किया था। भारत की पहली जो है समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। अब एक पूछता है कि सेंसरशिप लाया गया, मतलब कब? 1799 में। तो पूछता है कि सेंसरशिप लाया किसने? तो उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। 1798 से लेकर 1805 तक यही गवर्नर जनरल था। आगे जब गवर्नर जनरल में हम लोग अलग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसने क्या किया कि समाचार पत्रों पे सेंसर लागू कर दिया। सेंसर का मतलब हो गया कि इसमें अगर सरकार के विरुद्ध कुछ भी आप छापते हैं तो क्या किया जाएगी? आपकी लाइसेंस वगैरह को निलंबित कर लिया जाएगा। यानी कि जैसे फिल्म बोर्ड में सेंसरशिप होता है कि उसको पास होने के बाद से ही फिल्म बोर्ड क्या करती है? आपकी मूवी रिलीज करती है। वैसे ही आपको पत्रकारिता में भी न्यूज़पेपर या फिर कोई पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं तो उसको सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि पहले इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि कुछ सरकार के विरुद्ध तो आपने नहीं छापा। अगर ऐसा किए हैं तो आपकी पत्रकारिता का जो लाइसेंस है वो सब रद्द कर दिया जाएगा, आप पे फाइन लगेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं थी। और सेम पॉइंट यहाँ रिपीट हो गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? उस समय गवर्नर जनरल जो था आपका लॉर्ड लिटन था। तो पूछेगा कि इन्फोर्समेंट जो किया था आपका किसका? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किसने किया था? तो लिटन ने किया था। कब? 1878 में किया था। और इसको क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें भी वही बातें थी कि अगर सरकार के विरुद्ध कुछ भी छापिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया, ये बेसिकली वैसे लोगों के लिए लागू था जो देसी भाषा में, मतलब क्या करते हैं, देसी भाषा में कुछ क्या करते हैं, आपको छापते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर देसी भाषा में आप कुछ छापते हो, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी भाषा में छापते हो तो उस पर बृहद रूप में क्या किया जाएगा? उसको अच्छा से पढ़ा जाएगा। अगर कुछ में उससे इशू आता है तो आपको क्या किया जाएगा? उसको लाइसेंस रद्द या फिर कुछ भी किया जा सकता है आपको, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है आपको? मुंह बंद करने वाला कानून। तो पूछा जाएगा कि मुंह बंद करने वाला कानून किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा कि मुंह बंद करने वाला कानून किसको कहा गया? आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया। शायद छूट गया क्या यहाँ पर? इसे मुंह बंद करने वाला कानून। कुछ छूटेगा ही नहीं क्योंकि मैं सब किया हूँ, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। और इसको रद्द किसने किया? 1882 में रिपन ने रद्द किया। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है कि एक पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष। आपने नाम सुना होगा।
तो जब शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है देसी भाषा पे लगता है, इंग्लिश पे नहीं लगता है। तो रातों रात में आपको अमृत बाजार पत्रिका का लैंग्वेज बदल के इंग्लिश कर दिया गया था। बहुत मज़ेदार एक हिस्सा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा पत्रिका था जिसका लैंग्वेज रातों रात बदल दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से, या फिर कहें तो उसके मतलब कानूनों से बचने के लिए। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष का ये पत्रिका था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत का पहला हिंदी अखबार का नाम था, वो तो इंग्लिश हो गया ना आपका ये वाला बंगाल गजट। पहला हिंदी अखबार का नाम था 1826 में उदंत मार्तंड। तो पूछेगा कि भारत का पहला हिंदी अखबार का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड इसका नाम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। सब मेरा अपना कंटेंट है, बहुत मेहनत लगा है। जितना आज तक पीसीएस के एग्जाम हुए, यूपीएससी के एग्जाम हुए, जितने भी एग्जाम हुए आपके टीचर के एग्जाम, सबको मैं खंगाल के और इस वीडियो को बनाया हूँ। तो इसीलिए इसको खूब दबा के प्यार दीजिए आप लोग। पहला पत्र पूछा जाता है मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय से संबंध किसका था? अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। तो 3 इनका नाम याद रखें, यहाँ पे कॉमा रहेगा। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान 3 इनकी पत्रिका थी। तो पूछेगा अभ्युदय किसका था? मदन मोहन मालवीय। लीडर किसका था? तो ऐसे याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय लीडर थे हिंदुस्तान के, इसलिए इनका अभ्युदय हो गया। हर तरह तरीका होता है याद करने का। मोतीलाल नेहरू का एक था इंडिपेंडेंट। तो कहेगा कि इंडिपेंडेंट किसका था? तो मोतीलाल नेहरू का। परांजपे का क्या था? काल। काल जो था एक क्रांतिकारी पत्रिका था जिसको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रकाशित किया गया। चाहे काल हो गया, चाहे केसरी हो गया, ये सब पत्रिका कैसे थे? काल, संध्या, केसरी, युगांतर, ये सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के क्या थे? पत्रकारी पत्र थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का ध्यान रखिए, कामरेड। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या था? कामरेड था। सैयद अहमद का तहजीबुल अखलाक ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का आपको पता होगा केसरी। अब इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लैंग्वेज परेशान करता है, कितना उल्टा है ना। मराठा देखिए, मराठा केसरी जो है मराठी में है, लेकिन मराठा जो मराठी में ना होकर अंग्रेजी में है। इसका लैंग्वेज ध्यान रखिए, फंसाएगा। तो केसरी कहिएगा, बाल गंगाधर तिलक का क्या था? मराठी में था, लेकिन मराठा इंग्लिश में था। और गीता रहस्य एक इनकी पुस्तक थी, तो पुस्तक को भी नाम ध्यान रखिएगा। अरविंद घोष का क्या था? कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन और एक वंदे मातरम। ये सब कॉमा रह गए यहाँ पर, थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। कर्मयोगी युगांतर अलग था, कर्मयोगी युगांतर दोनों था, लाइफ डिवाइन और एक वंदे मातरम था, ठीक है। वंदे मातरम का कहीं ना कहीं अरविंद घोष का भी इसमें संबंध था, तो ध्यान रखिए इसको। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध था नेशन सुधारक। तो बस याद रख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते थे? नेशन का, राष्ट्र का सुधारक थे, यानी कि नेशन सुधारक। एस.एन. बनर्जी का क्या नाम था? एस.एन. बनर्जी बंगाली इनका था, ए नेशन इन मेकिंग ये भी था। तो आप फिर से एक बार देखिए, मदन मोहन मालवीय का क्या हो गया? अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। मोतीलाल का इंडिपेंडेंट, परांजपे का काल, मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड, सैयद अहमद का तहजीबुल अखलाक, बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य। अरविंद घोष का कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम, इनका आप ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या था? नेशन सुधारक। और एक एस.एन. बनर्जी का क्या था? बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए इस स्लाइड में भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। वरिंद्र घोष का एक भवानी था, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का, देखिए कितना अच्छा से सारे क्वेश्चन से फैक्ट को लाया हूं कि इंडियन ओपिनियन कहीं आपको किसी बुक में इतना अरेंज वे में नहीं मिलेगा। इंडियन ओपिनियन देखिए, ये भी पूछा है कि कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से मैंने डाल दिया है। कब किया गया था? भी पूछा 1903 में। यंग इंडिया कहाँ से भाई? 1919 में किया गया था यंग इंडिया, ये भी पूछा। हरिजन कहाँ से? पुणे में किया गया था 1933 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक नवजीवन हो गया, एक हिंद स्वराज हो गया। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ जो है इनकी जीवनी थी, और जीवनी को गुजराती में लिखा गया। कहीं इस बुक में इस तरह से कहीं किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि जो एक एक पॉइंट क्वेश्चन का इसमें डाल दिया गया हो कि माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ जो है जीवनी है किसकी? महात्मा गांधी की। और लैंग्वेज भी याद रखिए, गुजराती में ये लिखा गया है। ये प्रश्न पूछता है। तो गांधी जी के बारे में आपने क्या क्या देखा? इंडियन ओपिनियन कहाँ से इंडियन का ओपिनियन प्रकाशित करते थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से 1903। यंग इंडिया, गांधी जी यंग कब बन गए? 1919 के समय। हरिजन कब प्रकाशित किया? 1933 में पुणे से, जब पूना पैक्ट हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद, याद रखिएगा। नवजीवन हिंद स्वराज इन्हीं का था। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ जो है इनकी जीवनी थी, और किस भाषा में? आपको गुजराती में लिखी गई थी। इसके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसको विधवा पुनर्विवाह का अग्रदूत माना जाता है,
इन्होंने बहुविवाह, अब चूंकि वैसे व्यक्ति थे तो बहुविवाह करेंगे ही, तो बहुविवाह इनका पुस्तक का भी नाम था। और एक सोम प्रकाश याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध, तो सोम प्रकाश बहुविवाह से था। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का दूत कहा जाता है भारत में। संवाद, कौमुदी, ऐश्वर्यवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और मिरातुल अखबार। इसको ध्यान रखिएगा। संवाद, कौमुदी, ऐश्वर्यवादियों का उपहार सब पूछा गया एग्जाम में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार किसका था? आपका राजा राम मोहन राय का था। शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, इसी का मैं बात कर रहा था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत आपको इसका लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया गया था। तारकनाथ दास, ये भी पूछता है आपका, फ्री हिंदुस्तान। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ था, न्यू इंडिया था। ये क्या किया था? आपको होम रूल लीग आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इन पत्रिका का रहा था। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे हम देखते हैं, एक बार और रिकॉल करते हैं। तो शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बहुविवाह, राजा राम मोहन राय का संवाद, कौमुदी, ऐश्वर्यवादियों का उपहार, प्रिसेस ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार। ठीक है। एनी बेसेंट का कॉमन विल, न्यू इंडिया, और तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कह रहे कि सचिंद्र सन्याल का क्या था? बंदी जीवन और रिवोल्यूशनरी। ठीक है, किसका था? सचिंद्र सन्याल का था। दादा भाई नौरोजी का क्या था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया और रस्ते गुफ्तार। ये सारा पूछा गया है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसका था? आपको रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का। वॉइस ऑफ इंडिया किसका था? दादा भाई नौरोजी का। और रस्ते गुफ्तार भी किसका था? दादा भाई नौरोजी का था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद का क्या था? इंडिया डिवाइडेड। और सुभाष चंद्र बोस का क्या था? इंडिया स्ट्रगल। दोनों में अंतर स्पर। सुभाष चंद्र बोस आए तो स्ट्रगल करवाए और राजेंद्र प्रसाद डिवाइड करवाए। ऐसे याद रख सकते हैं, इसको गलत वे में मत लीजिएगा, बस याद रखने के लिए कि राजेंद्र प्रसाद डिवाइड करवाए तो इंडिया डिवाइडेड, और सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल। ये पूछा गया आपके टीआरई में। लाला लाजपत राय का क्या था? अनहैप्पी इंडिया, वंदे। वंदे मातरम नहीं, वंदे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भारत कब ना खुश हुआ? लाला लाजपत राय से। अनहैप्पी इंडिया किसका था? लाला लाजपत राय का। वंदे भी इन्हीं का था। अबुल कलाम आज़ाद का ध्यान रखिएगा, इंडिया विंग्स फ्रीडम और अल हिलाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पूछेगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसका था? तो अबुल कलाम आज़ाद का था। जवाहरलाल नेहरू का क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ग्लिसेप्ट ऑफ वर्ल्ड, कौमी आवाज। लाला हरदयाल का हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, और वैलेंटाइन सिरोल का क्या था? आपका इंडियन अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। और यही वैलेंटाइन सिरोल जो था, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। एक बार और रिकॉल करते हैं। सचिंद्र सन्याल का बंदी जीवन, रिवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया, रस्ते गुफ्तार। राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस का इंडिया स्ट्रगल। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, वंदे। अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंग्स फ्रीडम और अल हिलाल। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन हेराल्ड, ग्लिसेप्स ऑफ वर्ल्ड और कौमी आवाज़। लाला हरदयाल का हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। वैलेंटाइन सिरोल का अनरेस्ट इंडिया, मतलब सिरोल साहब आएंगे तो भारत को अनरेस्ट कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नहीं है, मतलब थ्योरी स्लाइड है। चित्तरंजन दास का क्या था? इंडिया फॉर इंडियंस। से पूछा है हाल ही में ये। इंडिया फॉर इंडियंस किसके था? तो चित्तरंजन दास का था। CR दास। BD सावरकर का वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ठीक है, BD सावरकर का। दीनबंधु मित्र का क्या था? नील दर्पण, जो नील विद्रोह के समय 1859 में छपा था। और हिंदी पेट्रियोट भी था हरिश्चंद्र मुखर्जी का, वो भी नील विद्रोह के समय छपा था। दयानंद सरस्वती का क्या था? सत्यार्थ था, या सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है इसको। विवेकानंद का ज्ञान योग, कर्म योग। एक बार ऊपर से फिर रिकॉल करते हैं। चित्तरंजन दास का इंडिया फॉर इंडियंस। BD सावरकर का वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दीनबंधु साहब का क्या था? नील दर्पण, सन्यासी विद्रोह के समय 1859 में। दयानंद सरस्वती का आपका दयाशंकर सरस्वती हो गया है, दयानंद सरस्वती होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना मैनेज करिएगा। सत्यार्थ हो गया। विवेकानंद का ज्ञान योग, कर्मयोग हो गया। पटाभी सीतारामैया का कांग्रेस का इतिहास हो गया। मोहम्मद इकबाल कह रहे थे सारी जहां से अच्छा। कवि प्रदीप कहते कि ए मेरे वतन के लोगों। JS अय्यर का क्या था? स्वदेश मित्रम। फिर से एक बार रिकॉल करिए। पटाभी सीतारामैया क्या लिखे थे? कांग्रेस का इतिहास। मोहम्मद इकबाल कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा। कवि प्रदीप कहते कि ए मेरे वतन के लोगों। JS अय्यर का है आपको स्वदेश मित्रम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार आते हैं। JS अय्यर और वी राघवाचारी का क्या था? इंडिया फॉर इंडियंस। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो यहाँ पर इसको ये इनकरेक्ट है, ठीक है। JS राघवाचारी, इंडिया फॉर इंडियंस जो है
किसका था, ऊपर मैंने बताया है कि इंडिया फॉर इंडियंस किसका था, इनका नहीं था, बल्कि किसका था, चित्तरंजन दास का था। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, गलती से हो गया है, ठीक है। चलिए, सुब्रमण्यम अय्यर का क्या था, हिंदू स्वदेश मित्र, हिंदू एक अलग है, स्वदेश मित्र अलग है, दोनों में कॉमा ले लीजिएगा। पीवी वर्मा का क्या था, हिंदुस्तान और एडवोकेट, ठीक है, इसको काट लीजिएगा। अब्दुल गफ्फार खां का दसरोज था, नया पूछा है, यूपीपीसीएस में 2020 में पूछा था। अंबेडकर का बहिष्कृत भारत, बहुत इंपॉर्टेंट, 1924 में। फिर रिकॉल करिएगा, सुब्रमण्यम अय्यर का हिंदू स्वदेश मित्र, वीपी वर्मा का हिंदुस्तान एडवोकेट, अब्दुल गफ्फार खां का दसरोज, अंबेडकर का बहिष्कृत भारत, 1924 में एक संस्था बनी थी, उसी से ये पत्रिका निकली थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ अलग है, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के समय ये प्रकाशित हुआ था। दुर्गेश नंदिनी और बंग दर्शन इनकी और पत्रिका थी, ठीक है। प्रेमचंद का रंगभूमि, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, सोजे वतन और पूस की रात। रंगभूमि, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, सोजे वतन, पूस की रात किसकी है, प्रेमचंद्र की। इसके अलावा आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, बंग दर्शन ये किसके हैं, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। इसके अलावा आते हैं आगे थोड़ा सा, तो मैथिली भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा ये हो जाएगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती हो गया। चलिए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये अलग से मैं लाया हूँ, आपको पीछे का प्रीवियस ईयर पूछा है विविध में, उससे। देवकीनंद खत्री का क्या था, चंद्रकांता। ये पॉपुलर किताब है, कभी भी पूछा जा सकता है, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी आपको। तो चंद्रकांता किसने लिखा था, देविकानंद खत्री। इसको बार बार रिकॉल करिए, कई बार देखिएगा, लगातार रोज पीडीएफ देखते रहिएगा, या एक एक स्लाइड रोज देखते रहिएगा, या फिर वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। देविकानंद खत्री का चंद्रकांता था। इसके अलावा आपको चार्ल्स डिकिंस का क्या था, डेविड कॉपरफील्ड। कैथरीन मेयो का मदर इंडिया था, बड़ा पॉपुलर किताब है। बीएस मिनहास का प्लानिंग एंड पुअर, इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, लगातार पूछे जाते हैं। विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट, याद रखिएगा, सेठ साहब का क्या था, सोना का गेट था, गोल्डन गेट, ये सब पूछा जाता है। प्रश्न ही देख के आपको लग जाएगा, ये थ्योरी देखे कि ये प्रश्न सारा पूछने वाला है। देविकानंद खत्री, चंद्रकांता, चार्ल्स डिकिंस, डेविड कॉपरफील्ड, कैथरीन मेयो मदर इंडिया, बीएस मिनहास प्लानिंग एंड द पुअर, विक्रम सेठ का गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है। तस्लीम नासरी का लज्जा, अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि अरुण जी कहते हैं कि क्या होगा, गॉड बहुत छोटा चीज़ है, ऐसे याद रख सकते हैं। वीएस नायपाल का हाफ ए लाइफ, और एक अलग था इन ए फ्री स्टेट। तो लाइफ हाफ किसका है, वीएस नायपाल का, और इन ए फ्री स्टेट, मतलब कि फ्री स्टेट में इनका लाइफ हाफ है। दो अलग अलग किताबें, इनका ध्यान रखिएगा, किसका, नायपाल का। तो हाफ ए लाइफ, इन ए फ्री स्टेट, दो पुस्तकें हैं किसकी, आपकी वीएस नायपाल के। अरुंधति का क्या हो गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया। तस्लीम नासरी का लज्जा हो गया। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हो गया। विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट हो गया। बीएस मिनहास का प्लानिंग एंड द पुअर हो गया। कैथरीन मेयो का मदर इंडिया, चार्ल्स डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड, देविकानंद खत्री का चंद्रकांता। चलिए, मुझे लग रहा है कि अंतिम स्लाइड है ये, अब खत्म हो गया, डरिए मत। लेकिन इतना पढ़ने के बाद कहीं आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। सलमान रुश्दी का क्या है आपका, मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो याद रखिएगा, आधा रात में चिल्ड्रेन से सलमान खान को याद रखिएगा, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। रजनी कोठारी का क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कोठारी साहब क्या करते हैं, कोठरी में क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है। तो रजनी कोठारी का पॉलिटिक्स इन इंडिया। शरद चंद्र का क्या है, देवदास है। वृंदावन लाल वर्मा का क्या था, मृगनयनी था। कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराज थे, उनका एक पुस्तक था जो पटना से प्रकाशित होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द इंडियन नेशन, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसका था, सलमान रुश्दी का। रजनी कोठारी का पॉलिटिक्स इन इंडिया। शरद चंद्र का देवदास। वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी। कामेश्वर सिंह दरभंगा के जो महाराजा थे, राजा थे, 1931 में इन्होंने द इंडियन नेशन प्रकाशित किया, जो पटना से प्रकाशित किया जाता है, बिहार की पत्रिका थी ये, ठीक है। और लगातार यहाँ सवाल बने हैं और बनते रहेंगे। तो चलिए आपको चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, और इसके बाद आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, देखिएगा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब विकसित की। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा 1856 में विकसित की गई। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का नाम क्या था। सब प्रश्न बना दीजिएगा क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर है। द बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया था भाई? 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा, हिक्की साहब के द्वारा। ठीक है। भारत की पहली हिंदी पत्रिका का नाम क्या था आपका? 1826 में छपा था, उदंड मार्तंड था। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस पे सेंसरशिप लागू किया? वेलेस्ली ने। कब लागू किया? 1799 में। इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन किया? प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रवर्तन का मतलब होता है इन्फोर्स करना। इन्फोर्स मतलब लागू किया किसने? आपको लिटन ने। कब? 1878 में। खत्म कौन किया? रिपन ने 1882 में। इसका डेट आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अभी मैंने बताया था तारक दास ने अमेरिका में किसका? फ्री हिंदुस्तान पत्र की शुरुआत की थी, अखबार की शुरुआत की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसका है भाई? मिरातुल अखबार किसका है आपका? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, ये सब किसका है आपका? एकेश्वरवादियों का उपहार हो गया। सब किसका है? इन्हीं का, अबुल कलाम आज़ाद का है। ठीक है। अखलाक किसका था? अखलाक आपका सैयद अहमद खां का था। गदर पार्टी का गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो गदर पूछा जाता है कि गदर क्या था, तो गदर एक क्या था आपका? साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसको कब? 1913 में गदर आंदोलन के तहत इसको प्रकाशित किया गया। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। साप्ताहिक पत्रिका 1913 में गदर आंदोलन के समय इसको प्रकाशित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है शिशिर कुमार घोष। और इसी का लैंग्वेज क्या बदल गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तो इसको ध्यान रखिएगा। हरीशचंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियोट था। इसको भी नील आंदोलन में इसको पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो पता है आपको केसरी। इनके अलावा क्या था? इनका मराठा था, केसरी मराठा को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद का वकालत किया था? संध्या में किया था, युगांतर भी किया था और काल भी किया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा केसरी ने भी किया था और क्या था आपका? गदर ने भी किया था। ये सब क्या? क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाले पत्रिका थे। मराठा केसरी तो इतना था कि कई बार इसके लिए पहले बार जेल जाने वाले क्या बने आपको? पत्रकार भी बने। कौन? ये बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो पता होगा कि सोम प्रकाश। और बहुविवाह किसका है आपका? बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। दयानंद सरस्वती का आप सत्यार्थ याद रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय को मैंने बताया था, मिरातुल अखबार हो गया। और उसके अलावा आपको एकेश्वरवादियों का उपहार हो गया। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एन बनर्जी का बंगाली हो गया, एन इज मेकिंग हो गया। ये सारे आपके हो गए। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। कब प्रकाशित किया गया था? 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था। तो इस सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। लीडर किसका भाई? मदन मोहन मालवीय का क्या था? मदन मोहन मालवीय का क्या था? लीडर था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। इसको ध्यान रखिएगा, कोलकाता इज राइट आंसर। नील आंदोलन जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियोट जो था, इसके संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी क्या थे? इसके संपादक थे। दीनबंधु मित्र का भी ध्यान रखिएगा, इनका भी प्रश्न दीनबंधु मित्र से भी पूछा गया है कि दीनबंधु मित्र भी क्या किए थे? नील दर्पण इनका क्या था? एक पत्रिका थी। ये भी क्या था? नील आंदोलन के समय काफ़ी चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसी की मैं बात कर रहा था। क्या था इनका? इंडियन नेशन नाम था। दरभंगा महाराज जो थे, कामेश्वर सिंह, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। कब? 1931 में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पटना से प्रकाशित होता था इंडियन नेशन। कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराज थे, 1931 में इन्होंने प्रकाशित किया था।
अंग्रेजी का इंडिपेंडेंट जुड़ा था किनसे? सबको पता है इंडिपेंडेंट का संबंध किससे था भाई? मोतीलाल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू का भी पत्रिका को ध्यान रखिएगा, पीछे का अगर रिवीजन करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का क्या क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा आपको एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई इनके पत्र पत्रिकाएं हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड भी हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हो गया, कौमी आवाज़ हो गया। ये सब किसकी है? आपको जवाहरलाल नेहरू का है। वहीं बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी तो चर्चा में रहते ही हैं। इनका क्या हो गया? आपका हिंद स्वराज हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, उसके अलावा यंग इंडिया हो गया, इसके अलावा आपके हरिजन हो गया। ये सारे किसके थे? एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ हो गया, आपको इनकी जीवनी हो गई। अब कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसके सूची को सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सा सूची किससे मैच करेगा, थोड़ा सा इसमें आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक सूची कि दैनिक दे रखा है एक तरफ, और दूसरे तरफ क्या दे रखा है आपको? दैनिक, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर। तो इसको क्या करना है? इसको सुमेलित करिएगा। तो दैनिक किसका था भाई? दैनिक आज जो था ये आपको शिव प्रसाद गुप्ता का था, तो ए का 4 हो जाएगा। द लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का, तो बी का 3 हो जाएगा। द नेशनल हेराल्ड किसका था? जवाहरलाल नेहरू का, तो सी का 2 हो जाएगा। द पायनियर किसका था? द पायनियर जॉर्ज एलन का था। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, द पायनियर छूट गया मेरे से। तो ऑप्शन ए किसका, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया गया था? मैंने बताया था कि 1924 में जवाहरलाल किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत जनरल की शुरुआत की गई थी। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको मैच करना है। थोड़ा सा आइए मैच करके देखते हैं। हिंदू दिया है, सुधारक दिया है, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली दिया है। तो इसको अगर मिलाना चाहिएगा तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू किसका हो जाएगा? हिंदू आपको जी सुब्रमण्यम का हो जाएगा। सुधारक किसका हो जाएगा? आपको जी ए गोखले का हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया किसका हो जाएगा? वॉइस ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। बंगाली किसका हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर से ये मैच करने वाला एक ऑप्शन आ गया, इसको मैच करिए। आते हैं मैच करते हैं इसको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब इसमें भी वही कारण, लीडर है, बॉम्बे क्रॉनिकल है। इसको चलिए मिलान करके देखते हैं। ए का क्या हो जाएगा? ए का द लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट किसका था? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। जस्टिस किसका था? आपके टी.एम. नायर का था। तो कोई नहीं भी पता है इसमें तो भी आपको ऑप्शन ए क्लिक हो जा रहा है। तो कभी कभी जो आसान है ना, पहले उसको मैच कर लीजिएगा, बाकी जो अपने आप होगा मैच कर जाएगा। उतना हार्ड नहीं देता है क्वेश्चन। चलिए इसको मिलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित सही नहीं कौन सा है? अल हिलाल किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, तो अल हिलाल इनका ध्यान रख सकते हैं नाम। इसके अलावा न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। तहजीबुल अखलाक किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तहजीबुल अखलाक किसका है? सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का क्या था आपका? तहजीबुल अखलाक। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मोहम्मद अली जिन्ना का क्या था? कॉमरेड था। नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए, इसमें से कौन से जोड़ा गलत है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल बिल्कुल ठीक है। लोकमान्य तिलक, केसरी बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड ठीक है। महात्मा गांधी, द पायनियर इज इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन 1903 अफ्रीका से प्रकाशित किया गया थे। यंग इंडिया 1919 इंडिया से प्रकाशित किया गया थे। नवजीवन इन्हीं का था। हिंद स्वराज इन्हीं का था। एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ इनकी जीवनी थी, गुजराती में छपी। युगांतर का संबंध इससे नहीं था। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। युगांतर का संबंध किसका? अरविंद घोष का था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक केसरी कह रहा है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ भी इन्हीं का था, दादा भाई नौरोजी रास्ते गुफ्तार था। अंबेडकर के कहीं न कहीं संबंध नहीं था इंडिपेंडेंस से, किसका था? मोतीलाल नेहरू का था। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बहिष्कृत भारत का आपको अंबेडकर का हो जाएगा।
अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट थे जब पूछा गया था, और 64वीं बीपीएससी का प्रश्न मुझे याद है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था ये। कह रहे नीचे गए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, अब इसको मैच करते चलना। द हिंदू पहला है, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी है, सुधारक है, इनके संपादकों का संयोजन करना है कि इसका संपादक कौन संयोजित होगा सही। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का, थोड़ा सा इसको चलिए मिला के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पहला क्या है पत्र भाई द हिंदू है। द हिंदू किसका था भाई, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, कहीं है सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ है और यहाँ है, 2 ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन, कहानी खत्म। दूसरे स्थान पे केसरी है, केसरी किसका था भाई, बाल गंगाधर तिलक, इसमें है तो ये हो जाएगा, ये भी, ये तो 2 सही चल रहा है। बंगाली किसका था, गंगा प्रसाद वर्मा, नहीं हिंदुस्तान इनका था गंगा प्रसाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली था। हिंदुस्तानी किसका था, गंगा प्रसाद वर्मा का था। सुधारक किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग भी, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए जाने वाले अखबार कौन से थे, कॉमनवेल्थ था और कॉमनवेल्थ के साथ न्यू इंडिया था। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 26 प्रश्न ही थे, इसी के साथ आपके प्रश्न खत्म हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना प्यार दीजिएगा तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रह पाएगा, क्योंकि देखिए मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट भेजना पड़ता है टाइपिंग के लिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस होती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। अगर चाहते हैं कि ये INM का सीरीज चलता रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्यार देना पड़ेगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। बताइए क्लास कैसा लगा, जिन्होंने पीछे का वीडियोज़ इसका नहीं देखा है, आपको लिंक हम डाल देंगे, या फिर देखिएगा जाके, आपका प्लेलिस्ट भी जल्दी बनवा देंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।